साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के शाखा सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है। सुंदर उपवन में फूल खिलें तभी वो सुंदरता की प्रतीक है। तो आज ये फूल खिले हैं कैक्टस में। सुंदर कैक्टस है, ये बहुत अच्छी प्रजाति है और हमें एक महान प्रसंग याद आ गया, भारत की जो संस्कृति का प्रतीक है। और हमारा चैनल तो प्रकृति के माध्यम से ही मोटिवेशन और प्रेरणात्मक बातों की चर्चा हमेशा करता आया है। आज क्योंकि इस महीने में चैत्र अमास की पूर्णमासी को श्री महावीर तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक उनका जन्म दिवस मनाया गया है, तो अप्रैल माह में ही मनाया जाता है। तो आज उन्हीं से जुड़ा एक प्रसंग और इन फूलों के संदर्भ में है। और आधुनिक रूप से श्री जो ओम ठाकुर साहब हैं, उनका जो हमने व्याख्यान सुना और उससे मोटिवेशन मिला कि आधुनिक उसमें श्री रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और श्री बलराज साहनी साहब में चर्चा हो रही थी एक प्रसंग के ऊपर। वो था भारतीय भाषाओं के ऊपर, क्योंकि श्री बलराज साहनी जी आधुनिक विचारधारा के फिल्म जगत से जुड़े हुए थे और श्रेष्ठ लेखक थे। तो एक प्रसंग को लिख के ले गए जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रमुख रूप से था। तो उसमें क्षेत्रीय भाषा का कोई पुट नहीं था और बलराज साहनी साहब सिंधी भाषा से संबंधित रखते थे। तो टैगोर साहब ने कहा कि भाई ये बताइए साहनी साहब कि क्षेत्रीय भाषा को आपने इसमें क्यों नहीं रखा। आखिर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का, भारत की क्षेत्रीय वेशभूषा का, परंपराओं का रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? यदि हम भारतीय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो थोड़ी देर के लिए साहनी साहब निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक बहुत पुराना उदाहरण दे रहा हूँ प्रभु श्री महावीर जी तीर्थंकर साहब के प्रसंग से। तो उस प्रसंग में उन्होंने कैक्टस के फूलों का उदाहरण दिया कि कैक्टस के फूल उस समय मतलब नागफनी जिसे कहते हैं, सुंदर फूल खिल रहे थे एक बगीचे में और सूर्य की प्रचंड रोशनी पड़ रही थी, क्योंकि ये कैक्टस सूर्य की रोशनी, तेज रोशनी नहीं फेस कर पाता है। ये रात ही में खिलते हैं जनरली और सुबह तक ये कुम्हला जाते हैं। मैंने तो शेड में रख रखा है, इस कारण ये इनमें मतलब ओजस्वता है और चमक है, नहीं तो ये मुरझा जाते। तो श्री महावीर साहब ने जब देखा कि फूल प्रचंड रोशनी सूर्य की ताप से वो मुरझा रहे हैं, तो उन्होंने अपना पट चीर, जिसे दुसाला कहते हैं, वो निकाला और उन कैक्टस के फूलों के ऊपर डाल दिया, जिससे फूल सुरक्षित रहें और कुम्हलाएं नहीं। ये है भारत के महान सपूतों का महान ज्ञान, इसे विश्व को समझना होगा। ये कब दिया उन्होंने? श्री महावीर जी का जन्म ईसा मसीह जी का, जो हम आज 2024 साल हो गए, मतलब उससे 540 साल पहले हुआ था इस भारत भूमि में। कहाँ? वैशाली गणराज्य, दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य, क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में, क्षत्रियों का जो इक्ष्वाकु वंश है जिससे राम जी संबंधित हैं, उसी वंश में हुआ था। राजा सिद्धार्थ और राजकुमारी त्रिशाला जी के वो पुत्र थे। आज हम उनको, उनकी महानता, उनकी सोच के कारण आज यथार्थ रूप में हम याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। और भारत में जो उन्होंने शिक्षा दी कि हमको कैक्टस के फूलों को भी बचाना है, कैक्टस में खिले फूलों को भी बचाना है, यही महान ज्ञान आज दुनिया को समझना होगा कि चाहे कैक्टस हो, चाहे साधारण पौधा हो, चाहे बरगद का वृक्ष हो, हमको प्रकृति के एक एक अंश को बचाना होगा। अगर सृष्टि को और मानवता को बचाना है तो सृष्टि की एक एक जीव जंतु सबको बचाना होगा। यही जैन धर्म और सनातन धर्म की महान से श्रेष्ठ प्रेरणा है और श्रेष्ठ मोटिवेशन है। तो चलिए साहब, आज प्रकृति के माध्यम से इतना हो गया और साथ में हम इसका रखरखाव का भी उपाय बता दें। देखिए, ये हमारा पौधा 10 साल पुराना है और इसमें हर वर्ष इसी अप्रैल माह में फूल आते हैं। ये डेट फिक्स है कि इसमें करीब आज अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल में ही इसमें फूल आते हैं। और देखिए आ गए, इससे क्लाइमेट भी मालूम पड़ता है, मतलब कि सीजन अब ग्रीष्म ऋतु का आ गया और ये अभी
2-3 महीने इनमें लगातार फूल आते रहेंगे। देखिए इसमें प्रोपोगेशन भी बहुत हुआ है, इसमें बच्चे आ गए हैं, इसी से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। बस हमें इसमें शेड मिला के रखना है और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखना है। पानी बिल्कुल इसमें उतना ही दीजिए जितनी आवश्यकता आपको प्रतीत हो रही हो। बस ये आपका पौधा बचा रहेगा। गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए और आजकल तेज़ धूप से इसको बचाइए। तो भारत की ये महान प्रेरणा है कि कांटों में खिले फूलों की भी हमें रक्षा करना है। तो चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन दबा दीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचें। हम अधिक से अधिक आपको और पौधों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं और सामयिक घटनाओं पर भी चर्चा करते हैं। अब लोकतंत्र का महान चुनाव आ गया है 2024 का। उसमें भाई प्रत्येक मतदाता को चाहे भीषण गर्मी पड़े, कुछ भी पड़े, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग करिए और मतदान अवश्य करने चाहिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।